नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों का रुख करेंगे। अमेठी में सड़क हादसे में सिपाही की मौत हो गई। सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार सिपाही को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर सिपाही की मौत। बाइक और ट्रक की टक्कर का लाइव वीडियो वायरल। आगरा में युवक की हत्या का मामला आया सामने। बताया जा रहा है कि तेजाब डालकर शव को खेत में फेंक दिया गया था। ग्रामीणों की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मथुरा में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला आया सामने। मामूली कहासुनी को लेकर पथराव और मारपीट। इस दौरान 3 लोग घायल और कुछ वाहनों को भारी नुकसान। कानपुर देहात में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल युवक पर बाइक चोरी का आरोप लगाकर लात घूसों से जमकर पीटा। मारपीट होते देख लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी मारपीट रोकने की कोशिश नहीं की। मथुरा में चोरी का मामला आया सामने। दिन दहाड़े सरकारी खाद बीज की दुकान से मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मोटरसाइकिल और चोर की छानबीन शुरू हो गई है। संभल में शहर के प्रसिद्ध मंदिर के महंत की हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जो सदर कोतवाली संभल क्षेत्र का बताया जा रहा है। बिजनौर में ग्राम प्रधान की जहर खाने से हुई मौत। बता दें, ग्राम प्रधान शिक्षा देवी गांव में एक शादी समारोह में खाना खाने गई थी, जहां से उनकी तबीयत खराब हुई। परिजनों का आरोप, गांव के कुछ लोगों ने उन्हें जहरीला पदार्थ खिलाया। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने और जनता के बीच पौधारोपण की भावना जगाने के लिए 1 जुलाई यानी कि आज से 7 जुलाई के बीच हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है। इस क्रम में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण करते हुए वन महोत्सव का आगाज किया। सीएम योगी ने वन महोत्सव पर 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 4 जुलाई को एक ही दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है। सीएम योगी वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर्स डे की भी शुभकामनाएं देते नजर आए। इसके अलावा सीएम योगी ने वन है तो कल है का मूल मंत्र भी दिया। तो सीएम योगी ने पौधारोपण किया है। पौधारोपण की आप अहम तस्वीर देख रहे हैं। वन है तो कल है का मूल मंत्र भी सीएम योगी ने इस दौरान दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय दौरे पर सूबे में पहुंच रहे हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक भी करते नजर आएंगे। इस बैठक में कानपुर के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल शाम ही करीबन 6:30 बजे लखनऊ पहुंचने वाले हैं, जहां वो 3 जुलाई को कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद 4 जुलाई को राजनाथ सिंह दिल्ली वापस लौट जाएंगे। कल से सूबे में 3 दिवसीय दौरे पर हैं राजनाथ सिंह। 3 जुलाई को कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ में 3 जुलाई को कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करते नजर आएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से संजीव कपासिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? संजीव, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। एयरफोर्स के तमाम अधिकारियों से बातचीत करते नजर आएंगे राजनाथ सिंह। कल से 3 दिवसीय सूबे के दौरे पर हैं।
तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सूबे में मैराथन बैठकों का दौर जारी। इस बीच केंद्रीय आला कमान भी सख्त नजर आ रहा है, अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और चुनावी मोड सूबे में शुरू हो चुका है। केंद्रीय आला कमानों की बात करें तो लगातार बैठकों का दौरे का दौर जारी है और इसी कड़ी में राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचने वाले हैं। 3 जुलाई को कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। यूपी के संत कबीर नगर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का निधन हो गया। वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। लिवर में दिक्कत के चलते इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन बुधवार देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। बीजेपी के कई बड़े नेता ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि शरद त्रिपाठी का शव आज शाम उनकी पार्थिव देह गोरखपुर पहुंचने वाली है। 4 बजे का समय सुनिश्चित था कि गोरखपुर शरद त्रिपाठी की पार्थिव देह पहुंच जाएगी और यहां से उनके पैतृक गांव संत कबीर नगर ले जाया जाएगा। तो राजनीतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति शरद त्रिपाठी के तौर पर जेपी नड्डा समेत तमाम लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुभाष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? थोड़ी देर में शरद त्रिपाठी का शव गोरखपुर आने वाला है और वो संत कबीर के मूल निवासी नहीं है, गोरखपुर के खदनी क्षेत्र के झुड़िया गांव के मूल निवासी हैं। यहीं से जो है एयरपोर्ट से डायरेक्ट उनके शव को जो है ले जाया जाएगा झुड़िया गांव में और झुड़िया गांव में लोग उनका अंतिम दर्शन करेंगे और कल सुबह उनका जो है अयोध्या ले जाया जाएगा जहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको ये भी बता दें पूजा की 2014 में ये संत कबीर नगर से चुनाव लड़े थे और वहां से भारी बहुमत से वो विजयी हुए थे और उनके प्रतिद्वंदी जो है यहाँ के जो है माफिया माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी के लड़के कुशल त्रिपाठी को इन्होंने अच्छे मतों से हराया था। उसके बाद ये जो है लगातार वहाँ काफी जो है विकास का कार्य करते रहे और कर्मठी हैं और तेज तर्रार माने जाते थे। और आपको बता दें कि 2019 में एक विकास कार्य की मीटिंग चल रही थी जिसमें सारे अधिकारी मौजूद थे और वहां के एक मेहदावल के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के ही थे जो मौजूद थे। उस समय काफी गहमा गहमी हो गई और बातों में बहस हो गया जिससे ये शरद त्रिपाठी काफी उग्र हो गए। उग्र होने के बाद उन्होंने उस विधायक को जूता मार दिया था। जूता मारने के बाद काफी मामला गर्म हो गया था और केंद्रीय नेतृत्व तक शिकायत गई थी, जिसके बाद 2019 में इनके टिकट को काट दिया गया था। उसके बाद ये इनके पिताजी को जो है टिकट दिया गया और देवरिया से वो सांसद चुने गए। आपको बता दें कि काफी कर्मठी हैं, तेज तर्रार हैं, लेकिन उग्रता की वजह से इनका टिकट कट गया था और काफी उग्र होने के बाद इन्होंने ऐसा कदम उठाया था। जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुभाष, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अपूर्णीय क्षति राजनीतिक जगत को, सूबे में शोक की लहर। आपको बता दें जेपी नड्डा ने भी शोक व्यक्त किया है ट्वीट के जरिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए पुण्य आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। इस खास मौके पर सपा कार्यकर्ता जगह जगह अपने नेता अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रहे हैं। कई नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दिल दिखाते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव को फोन करके जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सूबे में लोगों ने अलग अलग जगह मिठाई और केक खिलाकर अखिलेश यादव की लंबी आयु की कामना की है। हालांकि मुलायम सिंह यादव हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसके चलते अखिलेश यादव ने इस बात की घोषणा करी है कि वो जश्नात्मक नहीं मनाएंगे। अखिलेश यादव ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यालय पर बैठक करी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर कई हमले बोले। उन्होंने आज से शुरू हो रहे मेगा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर कहा, सरकार जनता को वैक्सीन लगाए और जब आखिरी वैक्सीन बचे तो मुझे लगा दे। आने वाले समय में ये बताइए नोटबंदी का असर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? नोटबंदी इसलिए की गई थी भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा पैसे का लेन देन जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को वैक्सीन लगवा दें,
और जब आखिरी वैक्सीन बचे तो मैं उनके लिए तैयार हूं कि हमारे भी लगा दें। सब जन और अगर ये नहीं लगा सकते तो आने वाले समाजवादी सरकार आने वाली है, हर गरीब किसान नौजवान को वैक्सीन लगेगी और आखिरी में हम भी लगवा देंगे। सबसे पहले तो वैक्सीन लगवाना चाहिए सबको, लगातार वैक्सीन की कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा लग जाए। तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी सरकार और एक्सपर्ट जानते होंगे, लेकिन अगर कोई समाधान है अगर आज तो वो वैक्सीन है। तो वैक्सीन की तैयारी कितनी है और अस्पताल की तैयारी हम लोगों ने आपने देखी थी। अगर तीसरी लहर आती है उसके लिए अस्पताल तैयार रखने चाहिए सरकार। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ने पर मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से मिली जानकारी के हिसाब से बेचैनी महसूस होने पर उन्हें दोपहर करीबन 1 बजे अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें भर्ती कराया गया है। इससे पहले बीते शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री मेदांता अस्पताल आए थे मुलायम सिंह यादव। इस बीच स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना लगातार कर रहे हैं। तो वहीं मुलायम सिंह के अस्पताल में भर्ती होने के कारण सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश का जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। वहीं लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बैठक हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर खाका तैयार किया गया है और चुनाव से पहले पूरी तरीके से रणनीति भी बनाई गई है। तो वहीं इस बैठक में कई कार्यकर्ता और सभी फ्रंट संगठन के लोग शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की थी और कई मांगे भी अपनी रखी थी। बड़ा भाई तक कह दिया था, जिस दौरान उन्होंने ये मांग भी रखी थी कि उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाए। तो वहीं आज अपनी मांग को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने जनता टीवी से खास बातचीत करी है। निषादों के प्रमुख कहे जाते हैं ये, इनकी बातचीत सुनना बहुत दिलचस्प होगा, सुनिए। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनाव रण में आने की कवायद शुरू कर दी है। उसी के साथ साथ अन्य जो उनके अलायंस पार्टियां हैं वो भी काफी उम्मीद अपनी जारी रख रहे हैं, उम्मीद ज्यादा बढ़ा लिए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री की डिमांड रख के पूरे प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दिया। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री की डिमांड उनकी कहां तक जायज है और बीजेपी मानेगी या नहीं। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, बीजेपी आपने सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री की डिमांड कर दिया, जबकि आप अभी एमएलसी भी नहीं हैं, एमएलए भी नहीं हैं, एमपी भी नहीं हैं। देखो, ये कहते पॉलिटिकल पावर इज द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान से शक्तिशाली ज्यादा शक्ति है और एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीति है। आज भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर आ गई है त्रिस्तरीय चुनाव पर। एक केंद्र और राज्य में एक ताकतवर पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कई राज्यों में सरकारें हैं, वो चौथे नंबर पर आ गई। मैं उनका मित्र हूँ। निषाद पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए बना। हमारे लोगों की मांग है, हमारी मांग नहीं। हमारा तो एक ही मांग है कि हमारे आरक्षण, जिस मुद्दे के लिए पार्टी बनी है वो प्रमुख मुद्दे हमारे आरक्षण है, क्यों राष्ट्रपति ने जो लिखा है उन्हें मिल जाए, क्योंकि बिना आरक्षण से इनका विकास संभव नहीं है। क्योंकि उसी आरक्षण से दलितों के बेटे के कभी 1992 से पहले उनके माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। लेकिन जो उनकी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने कैडर से राजनीति की पढ़ाई किया तो बताया कि जो पौवा भर वोट को उन्होंने पॉलिटिकली ट्रेंड किया और पार्टी का लेवल लगाकर पावर में आए। हम तो झुआ भर लोगों पर पौवा का लेवल था हटाकर निषाद पार्टी का लगा दिया कि निर्मल इंजन शोषित मानव दल। तो ये पॉलिटिकली ट्रेंड है। आज इस वोट को लेकर 2017 में चुनाव लड़ा, एक बेहद मेरे हैं 72। तो आप गए थे, दिल्ली गए थे और जेपी नड्डा जी से मिले, अमित शाह जी से मिले, तो क्या आपकी डिमांड पूरी होगी, उम्मीद है? मैं अमित शाह, मैं चुनाव लड़के जीत कर भारतीय जनता पार्टी को 2018 गोरखपुर चुनाव लड़ा, फूलपुर चुनाव लड़ा। वहीं बीते दिनों अलीगढ़ में हुए जहरीली शराब कांड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख सख्त है। इस मामले में अब हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल जवाब किया है। अवैध शराब के कारोबार को लेकर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने पूछा कि प्रदेश सरकार इस मामले में क्या कर रही है, अवैध शराब के कारोबार के रोकथाम के लिए क्या किया गया। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजते हुए जवाब तलब किया है। नोटिस में हाईकोर्ट ने
अलीगढ़ शराब कांड की सीबीआई जांच करवाने की बात भी कही है। साथ ही राज्य सरकार से 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने को भी कहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों अलीगढ़ में जहरीली शराब से 109 मौतें हो गई थी, जिसके बाद जिले में ताबड़तोड़ ट्रांसफर और सस्पेंशन के काम हो रहे थे। सवाल एक ये है कि ऐसे कैसे होगी। जी हाँ, प्रदेश में आज से मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत जुलाई के महीने में प्रदेश में 3 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन सूबे में वैक्सीनेशन केंद्रों को वैक्सीन नहीं मिल रही है और चुपचाप स्वास्थ्य महकमे ने कई वैक्सीनेशन केंद्र तो बंद भी कर दिए। ऐसे में कैसे पूरा होगा 3 करोड़ का लक्ष्य, ये बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जून को योग दिवस के मौके पर कोविड वैक्सीनेशन के महाअभियान का आगाज किया, लेकिन इस महाअभियान की रफ्तार पर अब ब्रेक लगता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश में लोगों के वैक्सीनेशन के लिए टीके की कमी पड़नी शुरू हो गई है। बीते दिनों वैक्सीन की कमी से वाराणसी से लेकर लखनऊ तक दर्जनों टीकाकरण केंद्र बंद रहे। नोएडा में भी केंद्रों के बाहर टीकाकरण नहीं होने की तख्ती लटकी नजर आई। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन की कमी को छुपाने के लिए राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग ने चुपचाप टीकाकरण केंद्र हटा दिए। राजधानी में एक साथ करीबन 145 टीकाकरण केंद्र बंद कर दिए गए। नतीजतन टीकाकरण के लिए जब लोग पहुंचे तो केंद्रों पर ताला लटका मिला। लोग वैक्सीनेशन के लिए नजदीक के दूसरे केंद्र पर पहुंचे, जहां भीड़ ज्यादा होने से अफरा तफरी मच गई। वैक्सीन खत्म हो गई। फिर क्या, लोगों को बिना टीका लगवाए ही बैरंग लौटना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी हालात कुछ ऐसे ही देखने को मिले। बीते दिनों जिले में सिर्फ 29 केंद्रों पर ही वैक्सीन लगाई गई, जबकि बुधवार को टीकाकरण पूरी तरीके से बंद रहा। वैक्सीनेशन की कमी की तस्वीर आगरा में भी देखने को मिली, तो वहीं बरेली में भी वैक्सीनेशन बंद रहा। आगरा में भी वैक्सीनेशन अभियान की कलई खुली। यहाँ भी एक दिन के लिए टीकाकरण केंद्र बंद कर दिया गया। यूपी के कई शहरों में कोरोना वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन की गति रुक गई। कहीं वैक्सीन कम हो गई तो कहीं खत्म हो गई। ऐसे में आज से उत्तर प्रदेश सरकार ने टीकाकरण का मेगा अभियान शुरू कर दिया है। इस मेगा अभियान के तहत 18 साल के ऊपर वालों को तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करते हुए टीकाकरण किया जा रहा है। यूपी में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में लोगों ने उत्साह के साथ रिकॉर्ड तोड़ टीके लगवाए। जून में 1 करोड़ टीके का लक्ष्य था और 6 दिन पहले ही सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगा डाली और अपना लक्ष्य पा भी लिया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई के महीने में बीते महीने से 3 गुना यानी कि 3 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन प्रदेश के कई जिलों में वैक्सीनेशन के केंद्रों पर प्रशासन की ओर से चिपकाए गए टीकाकरण स्थगन के ये पोस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा नहीं होने देने के लिए आमादा है। ये तस्वीर कह रही है, दावे और हकीकत में कुछ तो अंतर है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो ऐसे कैसे होगी जीत। और दूसरी तरफ कोरोना वायरस की तीसरी लहर में छोटे बच्चों के प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए आईसीएमआर बच्चों के वैक्सीन लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। तो वहीं कानपुर में सबसे छोटी बच्ची 2.5 साल की बच्ची पर वैक्सीन ट्रायल किया गया। इससे पहले 2 वर्ष 6 माह की बच्ची को भी वॉलंटियरी कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। अब तक कई बच्चों का ट्रायल हो चुका है। इसके साथ ही ट्रायल के बाद आईसीएमआर और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से अनूप जुड़े हुए हैं, साथ में अभिनव जुड़े हुए हैं। अभिनव, आपसे और अनूप आपसे दोनों से संयुक्त सवाल होगा। सबसे पहले कानपुर का रुख करते हैं। कानपुर में अभिनव हमारे संवाददाता मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। सबसे छोटी बच्ची का वैक्सीन ट्रायल हुआ है, तीसरे फेज की तैयारी है अभिनव, लेकिन कई वैक्सीनेशन सेंटर इस बीच बंद भी हुए हैं। 2 सवाल हैं आपसे।
अभिनव, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अनूप, आपसे संपर्क करने की कोशिश होगी। अनूप, ग्राउंड जीरो पर कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे ने चुपचाप बिना किसी को इत्तला किए 145 वैक्सीनेशन केंद्रों में शटर डाल दिया। देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने बीड़ा उठाया था और केंद्र सरकार की तरफ से सभी वर्गों के लिए, आयु के लिए फ्री वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार ने कहा था, वैक्सीन की सप्लाई भी हुई, लेकिन अचानक वैक्सीन का उत्तर प्रदेश में टूटा आ गया। दरअसल जून माह में जिस तरीके से 1 करोड़ लोगों का लक्ष्य रखा गया था, वो 6 दिन पहले ही पूरा कर लिया गया था। यानी कहीं न कहीं स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ लोगों के अंदर भी जोश था कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाई जाए ताकि थर्ड वेव से पहले अपने आप को सुरक्षित कर लिया जाए। सरकार भी ये चाह रही थी कि जिस तरीके से थर्ड वेव आएगी तो कहीं ना कहीं बच्चों का खतरा है, उस पर भी वैक्सीनेशन को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि बच्चों की वैक्सीन जल्दी से जल्द मार्केट में आए और बच्चों को भी सुरक्षित किया जाए। उसी का नतीजा है कानपुर में जिस तरीके से बच्चों का वैक्सीनेशन को लेकर ट्रायल लगातार चल रहा है। पूजा, अब बात करते हैं लखनऊ की। जिस समय उत्तर प्रदेश में कई वैक्सीनेशन जो सेंटर हैं उनको अचानक बंद करना पड़ा है क्योंकि वैक्सीन का टूटा है। ऐसे में जो स्लॉट बुक हुए थे उनको ही वैक्सीन लगाई जा रही है। नए स्लॉट बुक करना बंद हो गए हैं, उनको जो साइट है उन पर वैक्सीनेशन स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में मेगा अभियान का आगाज कैसे लक्ष्य प्राप्ति होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभिनव हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। अभिनव, आप तक आवाज पहुंच रही है, एक बार कंफर्म कर दें। जी आ रही है। बिल्कुल अभिनव, आप सवाल मेरा वही है आपसे, आप जवाब देते हैं। जी, आपको बता दूं कि वैक्सीन का जो ट्रायल है वो बच्चों पर कानपुर में शुरू कर दिया गया था। अब तक 55 बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है और देश में सबसे छोटी बच्ची 2 वर्ष 5.5 महीने की बच्ची पर भी वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। और खुशी की बात यह है कि जो चीफ इन्वेस्टिगेटर है वैक्सीन के, उनका साफ कहना है कि जो बच्चों पर ट्रायल हुए हैं वो सफल हुए हैं और किसी भी बच्चे में कोई भी जो उसके सिम्टम्स थे, कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं हुए हैं। इसकी रिपोर्ट ICMR को भेज दी गई है, साथ ही साथ वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को भी भेजी गई है। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन के सेंटर अब धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं, ये भी काफी चिंताजनक बात है क्योंकि सरकार वैक्सीन के मेगा अभियान की शुरुआत कर चुकी है, लेकिन जिन सेंटर पर 200 स्लॉट प्रतिदिन दिए बिल्कुल। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि पिछली बार तो लक्ष्य 6 दिन पहले प्राप्त कर लिया गया था, लेकिन इस बार अभियान की शुरुआत ही बहुत सुस्त हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। बुलेटिन में वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल